जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। इस हथेली के द्वारा कुछ खास सिंबल के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम सन के इस माउंट के बारे में। सन के इस माउंट पे पहले आप गौर से देख लें, यहाँ पर कई सारे सिंबल आपको नजर आएंगे। इन सिंबलों के अलग अलग मायने हैं और इनके जीवन में बड़े बड़े फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित एक ट्रायंगल से, जो कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे नीचे की तरफ मुख करके खड़ी है। इसके अलावा जो सूर्य की कुछ टेम्पररी लाइंस होती है वो भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे खड़ी है, लेकिन जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो सथी रेखाओं के मेल से एक एरो के जैसी सिंबल का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में किसी भी पर्वत क्षेत्र पर एरो के सिंबल की जैसी सिचुएशन बनती है तो ये उस पर्वत के शुभ गुणों को कम करके और उसके दुर्गुणों को बढ़ाने का कार्य करती है, आपके जीवन में उत्तेजना को बढ़ाने का कार्य करती है और उस ग्रह से संबंधित जो भी शुभ फलाफल होते हैं उनकी स्थिति को आपके विपरीत करने का कार्य करती है। अब यहाँ पर जैसे कि स्पष्ट तौर पे एक एरो का साइन है, तो ये जीवन में एक अवसाद को, एक घात को और एक अपमान की स्थिति को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसमें अपयश की स्थिति और प्रतिष्ठा पर आघात की स्थिति व्यक्ति के जीवन की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित विकारों को भी बढ़ाने का कार्य करती है और इसके अगर दूरगामी परिणाम देखें तो स्नायु रोग की तरफ बढ़ाने का कार्य करती है। शुरुआत में गर्दन से ऊपर के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में महसूस की जा सकती हैं और नेत्र संबंधित समस्या, इसके अलावा गर्दन से और विभिन्न प्रकार के जो भी आपके ऑर्गन हैं उससे रिलेटेड, इसके अलावा बोन्स से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ाने का यहाँ पे कार्य करता है। सही तरीके से चीज़ों का आकलन करने की जो आपकी क्षमता है उसे पूर्णतः डिस्ट्रॉय करने का ये काम करता है। नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अन्य भी ट्रायंगल आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगे, लेकिन ये बिल्कुल निष्क्रिय है, यानी कि किसी भी तरीके से कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है। और इसके ऊपर से जो सथी रेखाओं का प्रभाव है वो स्पष्ट तौर पर शनि के इस क्षेत्र की तरफ चलता चला जा रहा है। शनि के इस क्षेत्र को अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर त्रिशंकु की एक स्पष्ट स्थिति आपको नजर आएगी, यानी कि सथी रेखाओं के प्रभाव से बना हुआ एक ऐसा त्रिपुंड की स्थिति जो कि इस ग्रह को व्यक्ति का प्रधान ग्रह घोषित करने का कार्य करता है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति को जीवन में जो भी बेहतर परिणाम होंगे वो इस ग्रह के जो भी नियम कानून है और इस ग्रह के जो भी पूजा पद्धति है उसका अनुपालन करने के बाद ही व्यक्ति को प्राप्त होंगे। और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं सावधानी बरतनी है, उन चीज़ों की सावधानी व्यक्ति को आजीवन बरतनी पड़ती है। अगर इससे संबंधित क्रियाकलापों के उलट किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के उपद्रव और विभिन्न प्रकार की परेशानियां आजीवन उनके साथ लगी ही रहती है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसकी सीमा को लांघने की कोशिश कदापि नहीं करनी चाहिए। अब बाहर के क्षेत्र में आएंगे तो आप पाएंगे कि बुध की तरफ से जो सथी रेखाओं की एक धारा प्रवाहित हुई है, ये धारा स्पष्ट तौर पर आपके सूर्य के इस क्षेत्र से निकलती हुई शनि के इस क्षेत्र तक गई है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है ये व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बढ़ाने का कार्य करती है, आपसे पूर्ण मेहनत करवा के और आपको फल में कटोरा देने का यह कार्य करती है। बहुत ही कम परिणाम आपको प्राप्त होते हैं और हमेशा आप देखेंगे कि आपके अंदर सारी कैपेसिटी होते हुए, कैपेबिलिटी होते हुए भी आप उन चीज़ों को प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं है जो दूसरा कोई व्यक्ति कम क्षमता के साथ उन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे प्राप्त करता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके सोचने का तरीका, आपका नज़रिया, आपकी मानसिकता इन चीज़ों को आपसे दूर करने का कार्य करती है। क्या आपका नज़रिया आपकी खुद की देन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आपकी डेस्टिनी पर निर्भर करता है और आपके सितारे किस तरीके से आपका साथ दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं या कुछ भी फैसला ले पाने में आप सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है हमेशा कि सितारों की स्थिति बेहतर होने से ही व्यक्ति बिना किसी गुण के भी बहुत महान कहा जाता है। और अगर सितारे गर्दिश में हो, आपके विपरीत हो, तो बहुत सारे आपके अंदर शुभ गुण होते हुए भी, बहुत सारी काबिलियत होते हुए भी आप किसी काम के नहीं रहते। जैसा कि हाल फिलहाल मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था कि 70% अल्कोहल के साथ भी सैनिटाइजर ही रह जाता है और 8% अल्कोहल के साथ बियर शराब हो जाती है। फनी, ठीक है। बस इसी तरीके से तो इसका प्रभाव आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखना चाहिए अगर सही तरीके से काम कर रही है तो। अब बाहर के इस क्षेत्र में हम देखें तो शनि के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की यव रेखाओं की स्थिति आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जब भी यव रेखा की स्थिति बनती है यहाँ पर शनि के इस क्षेत्र में, वो भी टेम्पररी लाइन्स के द्वारा, तो इसका प्रभाव किस तरीके से है? ये दर्शाता है कि व्यक्ति नियमों की सीमा को लांघ के और विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसके जीवन की
की समस्याओं को यहाँ पे बढ़ाने का कार्य करेगी। इसलिए व्यक्ति को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और अपनी चीज़ों का रिव्यू करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर देनी चाहिए। देखो, यह जो साइन होता है ना, ये साइन जब भी आपके हथेली पर कहीं भी होगा तो ये उस पर्वत क्षेत्र के या उस रेखा के जो शुभ गुण होते हैं उसे कम करके उसके दुर्गुणों को बढ़ाने का कार्य करता है। ये कुछ मुख्य रेखाओं के साथ बनता है और कुछ सतही रेखाओं के साथ बनता है और कुछ टेम्पररी लाइंस के द्वारा भी बनता है। तो उसके आधार पे एक इसका आकलन आप कर सकते हैं। अब बाहर के क्षेत्र में यहाँ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हृदय रेखा यहाँ से आगे की तरफ बढ़ी है, इनके बढ़ने की जो परिस्थिति है काफ़ी हद तक हर एक नए क्षेत्र में जाने के बाद, यानी कि हर एक नए पर्वत क्षेत्र में जाने के बाद इसकी रूपरेखा बदली है, इसका टाइप बदलता चला गया है। जैसे कि बुध के इस क्षेत्र से निकली है तो सामान्य गति से बढ़ी है, लेकिन जब भी अर्ध के क्षेत्र से आई है तो ये ज़्यादा गाढ़ी और छिछली होती हुई चली गई है और इसके साथ छोटी छोटी रेखाओं का आदान प्रदान भी बढ़ता चला गया है। ये दर्शाता है आपकी मैच्योरिटी को दर्शाने का कार्य करता है और चीज़ों पर से आपकी जो पकड़ है उसे कमज़ोर होने को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करता है। ये वो समय है जिस समय व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न समस्याओं से जूझेगा और उन चीज़ों पर नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा। थोड़े से समय तक उन चीज़ों पर नियंत्रण करेगा, फिर ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाएगी, फिर कुछ समस्या की स्थिति आ जाएगी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट कि एक गुड लक है कि आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे भी नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल की जो प्रथम रेखा है यह स्पष्ट तौर पे बेहतरीन रूप से यहाँ पर कार्य कर रही है, जबकि इस पर विभिन्न प्रकार के आक्षेप की स्थिति बनी हुई है, संघर्षों की स्थिति बनी हुई है। मंगल का चूंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा डाउन है, अगर ये बहुत ज़्यादा वीक होगा तो ये एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, यानी कि अगर बुलेट आपको नहीं मिलेगी तो इतनी बड़ी गन किसी काम की नहीं होती है। तो बुलेट देने का, यानी कि एनर्जी देने का काम ये माउंट आपका करता है, जो कि माउंट यहाँ पर स्टार फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। स्टार फॉर्मेशन मतलब यानी उलझनों की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कम ताकत में ज़्यादा आपसे एनर्जी मांगने की कोशिश करेगा। आपकी सामने डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, उस परिस्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। ये अंदर ही अंदर आपको खोखला करेगा, अवसाद की तरफ लेके जाने का कार्य करेगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए और सबका एक ही मात्र इलाज है, सैटर्न के जो नियम कानून है, उसके जो तौर तरीके हैं, उसके जो चीज़ें हैं उसका अनुपालन करना, उसके तौर तरीक़ों से चलना और उसे बेहतर करने की कोशिश करना विभिन्न उपायों के द्वारा, तब जाके उन चीज़ों पर आप बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा सूर्य से संबंधित जो कुछ उपाय हैं उन्हें भी बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ये कोशिश कितनी सफल होगी ये भविष्य के गर्भ में निश्चित तौर पर है। अब हम ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो आप स्पष्ट तौर पे पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर बिल्कुल एक भटकाव की जैसी स्थिति को बयां कर रही है। शुरुआत से ही कई सारी यव रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ी है, जो कि व्यक्ति के विचारों में एक उहापोह की स्थिति है उसे दर्शाने का कार्य करती है और समरसता की स्थिति नहीं आती है। आप किसी भी एक नतीजे पर कभी भी नहीं पहुँच सकते हैं। उलझने हमेशा आपके साथ यहाँ पर लगी ही रहती है और आपको उलझाने का काम करती ही रहती है। खासकर जब दूसरे मंगल से भी रेखाएं उसके शिखर से छूती हुई आगे की तरफ बढ़े और हृदय रेखा के साथ गठबंधन करने की कोशिश करें या उसे पाने को ललायित दिखे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी जो लाइंस हैं वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि जो सन की लाइन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और छोटे छोटे खंड में बट चुकी है, जो कि दर्शाती है कि कैसे चीज़ें बिल्कुल जिस भी व्यक्ति के हथेली में ऐसी सिचुएशन होगी कैसे उनके जीवन को इसने जकड़ के रखा है और जैसे वो चाहती है वैसा मूवमेंट ये देने का काम करती है। यहाँ पे आप चीज़ों से बार बार निकल के बाहर की तरफ आएंगे, स्केप करेंगे, फिर फंस जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ें सही रास्ते पर चलने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा की हाल देखो यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ी थोड़ी बेहतरीन लाइनों का प्रभाव आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बड़ी मुसीबत देने के लिए ना छोटे छोटे आराम आपको दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लेने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ दी जाती हैं और बड़े बड़े फैसलों के लिए बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, तो उन्हें दर्शाने का कार्य करता है। लेकिन सबके बाद हाथ में आ क्या रहा है, तो हाथ में 0 सन्नाटा की स्थिति है, यानी कि परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से स्पष्ट तौर पे बाहर जा रही है, क्योंकि जीवन रेखाओं को मंगल की और राहु की रेखाओं ने जकड़ के रखा है और इसकी जकड़न कब तक है, जब तक कि H47 चली जाएगी तब तक।
उस समय तक जो ये जकड़न है, ये जकड़न व्यक्ति को छोड़ने का काम नहीं कर रही है। अगर व्यक्ति समय से नहीं चेता, चीज़ों पर अंकुश नहीं लगाया, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने के लिए जो भी प्रकार बताए जाएंगे उनका अनुपालन अगर नहीं किया, तो जब तक इस मझधार में ऐसे फंसेंगे जहाँ से उस स्थिति तक निकलने का कोई भी चारा नहीं बचेगा। आप बच जाएं, बड़ी बात है। राहु बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कार्य कर रहा है, और जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी आपके लिए परिस्थितियों को आपके नियंत्रण से बाहर करने का कार्य करेगी। नीचे के क्षेत्र की अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल थोड़ी सी उलट ही जा रही है। उलट में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे आपके शुक्र के इस क्षेत्र पर जो निचले के तल में कुछ खास रेखाओं की उपस्थिति बनी है उनके विषय में। शुक्र की जो यहाँ पर रेखाएं हैं यह स्पष्ट तौर पे बेहतरीन रूप से कार्य कर रही है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी स्थिति हमेशा जातक के लिए बेहतर बनी रहेगी, लेकिन उसके उपभोग की जो स्थिति है वो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है। यानी कि व्यक्ति के धन का नाश यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से दिखता चला जा रहा है, जो कि एक खास समय में व्यक्ति को परेशान करने का कार्य करेगा, और इससे संबंधित कुछ क्रियाकलाप करके व्यक्ति को इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश स्पष्ट तौर पे करनी चाहिए। अन्यथा ये जातक को एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ धकेल देने का कार्य करेगा, जिससे निकलने में जातक को एक काफ़ी लंबा अरसा यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लगने की स्थिति बन रही है। जातक के जीवन के 52वें वर्ष में उन पे अकाल योग की स्थिति है, जिस समय मारक कि जैसे हाल आप जिसे समझ सकते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी बच जाती है तो ये काफ़ी बेहतरीन स्थिति है, अन्यथा वहाँ पे जातक को विभिन्न प्रकार की समस्याएं स्पष्ट तौर पे आएंगी और जीवन पर निश्चित संकट के बादल की स्थिति बनती चली जा रही है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र की अगर बात करें चंद्रमा के इस क्षेत्र की, तो शुरुआत से जो यहाँ पर रेखाओं की स्थिति निकली है और आगे की तरफ बढ़ी है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि बेस ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक है, और जब बेस वीक हो जाता है तो निश्चित तौर पे आगे एक किस तरीके से आपका काम करेगा एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका प्रेडिक्शन करना कि किस तरीके से आपके हक में जाएगा। और ऊपर भी खासकर जब इस क्षेत्र में अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि स्पष्ट तौर पर रेखाएँ चलते चलते बिल्कुल एकाएक सन्नाटे की तरह रुक गई है, और ऐसी स्थिति बिल्कुल भी जातक के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आके बिल्कुल यहाँ पे रुक गई है। ऐसी स्थिति दर्शाती है कि कैसे विकास का क्रम एकाएक रुकने की तरफ बढ़ रहा है। ये कैसे रुकेगा, क्यों रुकेगा, एकाएक आखिर चीज़ें कैसे ख़त्म हो गई, कैसे चीज़ों पर से नियंत्रण पूर्णतः हट गया। अगर आप चले जाते हैं मोहनजोदारो की सभ्यता में तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जो भी लोग जब उस सभ्यता पर जो कुछ भी अननोन इफ़ेक्ट आया था, तो जब बाद में बॉडीज़ मिली थी तो सब एक दूसरे का हाथ जुड़े हुए थे, सब कुछ कुछ काम कर ही रहे थे, यानी कि चीज़ें बिल्कुल अचानक से हुई थी और चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती चली गई थी। तो ऐसी ही चीज़ों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का यहाँ पे कार्य करता है। इसलिए जीवन के खास क्षणों को बहुत ही ज़्यादा सहेज के और सावधानी से आगे बढ़ने की स्थिति जातक के लिए यहाँ पर बन रही है, जिसमें जातक को काम करना चाहिए। लेकिन क्या बस इतनी ही बात है या और भी कुछ है? बहुत कुछ है। इनफैक्ट इस पाम को अगर आप देखेंगे तो इसमें इतना कुछ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकता है। बहुत कुछ आप जान सकते हैं कि कैसे एक आदमी की ज़िंदगी कैसे पलटती है, कैसे आप बहुत खुशमिजाज होते हैं, कैसे आप उदासीन हो जाते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी आपको अलग अलग मोड़ों पे ले जाती है, और कैसे आप खुद से अपनी ज़िंदगी की बैंड बजाने को तैयार हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपके सिवा दुनिया में बाकी सब अंधे हैं और आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, लेकिन आपको उसकी भनक नहीं लगती। आप खुद को भगवान मानने लगते हैं। जो भी जीवन में परेशानी आती है उसके लिए आप दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। आप खुद पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। आप अपनी गलती कभी नहीं मानते। आप नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं। आपको सही बातें कभी अच्छी नहीं लगती। फिर तो भगवान की ही कृपा होनी चाहिए आप पे, जो हो भी रही है, लेकिन आप उनके भी नहीं हैं। मिलते हैं फिर। जय श्री राम।